Hello, student, and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 5, chapter 9, Social Science, Temperate Grassland, Prairies. And today we have topics to discuss: locations, climate, and vegetations. From the page number 62 to 64. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 5 के लिए है, सामाजिक विज्ञान, और हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ प्रेरीज। इस चैप्टर में हम घास के मैदान, प्रेरीज के बारे में समझेंगे। दुनिया में बहुत से घास के मैदान हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ प्रेरीज, जो एक घास का मैदान है, उसके बारे में समझेंगे। और हम वहाँ के लोकेशंस के बारे में समझेंगे, वहाँ की क्लाइमेट के बारे में समझेंगे, और वहाँ के वेजिटेशंस, मतलब वहाँ कैसा मौसम रहता है, वहाँ पर खेती किस तरीके से होती है, और वहाँ वो दुनिया में किस जगह पर स्थित है, हम इसके बारे में जानेंगे। प्लीज लुक एट द पेज नंबर 62. Temperate grassland prairies. The grassland are the open land spread over large area. They are marked by the sparse tree, extensive grasses, as well as variety of small and large animals. They are found in region which have either hot or cold climate marked with a little rainfall. अब हम बात करते हैं घास के मैदान की। तो ये जो घास के मैदान होते हैं ये कहाँ होते हैं? ये एक बहुत ओपन, एक खुली जगह पर होते हैं, और जहाँ का जो क्लाइमेट जो होता है वो एक नॉर्मल क्लाइमेट होता है। वहाँ एक बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, बहुत सारी खेती होती है, बहुत सारी एक फ्लैट जगह होती है, और जो ऐसी जगह पर ये पाए जाते हैं जहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो एक हॉट भी होता है, कोल्ड भी होता है, और वहाँ बारिश भी होती है। सो ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया में कितने तरीके के ग्रासलैंड हैं वो हम आज जानेंगे। देखिए, प्रेरीज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका, Pampas located in South America, Steppes located in Eurasia, and the Downs located in Australia, and the Velds located in South Africa. तो ये जो हमने 5 तरीके के जो ग्रासलैंड जाने, ये पूरे वर्ल्ड में हैं, और ये कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं ये एक्सप्लेन हो गया है। जैसे प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, पंपास साउथ अमेरिका, स्टेपीज यूरेशिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, एंड वेल्स साउथ अफ्रीका। Now look at the topic of location. The grassland are mostly located in the cool temperate zone. The prairies are vast treeless grassland spread over the several miles of plains. They are in the middle of continents in the northern hemisphere, on the eastern part of the continents and the southern hemisphere. अब हम बात करते हैं ग्रासलैंड की लोकेशंस। ये कहाँ है? ग्रासलैंड आर मोस्टली लोकेटेड इन द कूल टेम्परेट जोन। इनका जो एक जोन होता है वो काफ़ी एक कूल टेम्परेट जोन होता है। प्रेरीज आर द वास्ट ट्रीलेस ग्रासलैंड स्प्रेड ओवर द सेवरल माइल ऑफ प्लेन्स। अब ये जो प्लेन होते हैं, एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पे सिर्फ एक घास के मैदान होते हैं, मतलब वहाँ ट्री बहुत कम होते हैं, पेड़ वहाँ देखने को बहुत कम मिलेंगे, सिर्फ एक घास के मैदान ही मैदान होंगे। तो ये एक इस तरीके के ग्रासलैंड्स होते हैं। दे आर इन द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। अब ये कहाँ होते हैं? कॉन्टिनेंट्स के बिल्कुल मिडिल में। तो अब मैं आपको समझा दूँ। देखिए, ये तो गई इक्वेटर लाइन, ये इक्वेटर लाइन है, लेकिन इसके ऊपर ये है प्रेरीज की लोकेशन। ठीक है, तो अब जैसे हमें ग्लोब पे पता है, ये वाला पार्ट हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये पार्ट हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। यानी इक्वेटर से नीचे की तरफ क्या हो गया? सदर्न हेमिस्फीयर, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जाहिर सी बात है, अब प्रेरीज जो है कहाँ लोकेटेड हुआ? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट ऑफ प्रेरीज. Since the prairies in the temperate zone, they have an extreme type of climate. The climate in cool and temperate, it is the hot in summer and cold in winter. अब ये जो है ये जो प्रेरीज है ये टेम्परेट जोन में लोकेटेड है। ये टेम्परेट जोन में लोकेटेड है, तो यहाँ का जो एक टेम्परेचर वो कैसा होगा? मतलब जैसे गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडा। स्नोफॉल इन विंटर, रेनफॉल्स स्प्रिंग एंड समर सीजन। अब यहाँ पे क्या है? स्प्रिंग एक मतलब एक स्नोफॉल भी होती है और बारिश भी होती है। समटाइम दे आर द ओकेशनल विंटर शॉवर्स। समर आर वेरी हॉट, समर आर नॉट वेरी हॉट, सॉरी। यहाँ पर जो है ज़्यादा गर्मियाँ नहीं पड़ती, मतलब जो गर्मी होती है बहुत तेज़ नहीं पड़ती है, बट एक नॉर्मल जो है गर्मी का जो टेम्परेचर होता है वो इतना पड़ता है। यहाँ बारिश भी होती है, सर्दी भी पड़ती है। तो मतलब ये यहाँ का जो एक टेम्परेचर है वो एक मेंटेन होने वाला है, तो कभी सर्दी तो कभी गर्मी। The two important river that flow through the prairies are Mississippi and Missouri. जो प्रेरीज जो ग्रासलैंड है वहाँ से 2 रिवर होके बहती हैं। कौन सी रिवर होके गुजरती हैं? एक तो मिसिसिपी और मिसूरी। Now we are going to discuss about the topic vegetations. The prairies are treeless area. Once they were covered with the dense grasses, the soil and the climate are the most suitable for the growing wheat, maize, rye, oats, and barley are the grasses like alfalfa.
अब यहाँ की जो वेजिटेशंस है वो कैसी है कि यहाँ पर एक बहुत मतलब एक ट्रीलेस ग्रासेस उगती हैं, बहुत बड़ी बड़ी। यहाँ पर एक मतलब ट्रीलेस ग्रास, यहाँ पर मतलब पेड़ नहीं होते आसपास, एक क्या बड़ी बड़ी ग्रासेस जो है यहाँ पर उगती है। द प्रेरी, अब यहाँ पर कौन कौन सी जो है एक खेती होती है, एक तो वीट की होती है, माइजे, राई, ओट्स, पार्ले एंड ग्रासेस लाइक द अल्फाल्फा। अब यहाँ पे जो है वो खेती होती है, वीट की खेती होती है, माइजे की होती है, बार्ले की होती है, ठीक है, यहाँ पे खेती होती है। द प्रेरीज आर कॉल्ड द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, और ये दुनिया में सबसे बड़े जो है गेहूं के उत्पादक होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या, वीट बास्केट यानी गेहूं की डलिया, पूरी दुनिया में ये एक गेहूं की डलिया के नाम से जाने जाते हैं, मतलब वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। द प्रेरीज इज फेमस फॉर वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर गेहूं की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। The prairies is known as wheat basket of the world as the land give of good yields of wheat. The productions of wheat is so large that they have to export the surplus wheat to other countries. और यहाँ से पूरी दुनिया में जो है वो गेहूं सप्लाई किया जाता है। यही रीज़न है कि प्रेरीज को क्या बोला जाता है, wheat basket of the world. I hope you like this video. We will upload some more new topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.